Hello dear students, today we are going to start Unit 3 and the poem that is there in the Unit 3 is entitled as My Shadow. Shadow means perchai. Now, do you know whenever there is a light, someone follows you? Have you ever wondered who it is? Now, in the beginning of the poem, the poet is asking a question to us कि जब भी लाइट होती है तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी कहीं पे लाइट होती है तो कोई पर्सन आपको या कोई चीज़ आपको फॉलो करती है। आपने कभी नाउ हैव यू एवर वंडर हु इट इज़, आपने कभी भी एस्टॉनिश्ड हुए, सरप्राइज हुए हो कि ये कौन पर्सन है जो आपको फॉलो करता है जब भी कहीं पर लाइट होती है। So now for that we need to read this poem. So let's start. I have a little shadow that goes in and out with me. Now the child in the poem is saying कि now the poet is trying to say and यहाँ पर poem में एक child है जो कह रहा है कि जब भी आई हैव अ लिटिल शेडो, कि वो जो चाइल्ड है उसकी एक छोटी सी शेडो है एंड वो जब भी कहीं पर जाता है तो वो उसको फॉलो करती है। वो जहाँ पर अगर वो बाहर जाता है तो भी उसको फॉलो करती है और वो जब भी अंदर आता है तो भी वो उसको फॉलो करती है, क्योंकि जो शेडो होती है वो हमेशा फॉलो करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस गर्ल हैज़ अ शेडो एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इफ मोर देन आई कैन सी। नाउ अब वो जो चाइल्ड है वो ये कह रहा है कि क्या यूज़ है शेडो के होने का, क्योंकि इसको तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई और देख ही नहीं सकता। एंड ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड। ओके, एंड उसके बाद वो जो चाइल्ड है वो ये कह रहा है कि ये जो शेडो है ये बिल्कुल लाइक वेरी वेरी फमिलियर विद मी, लाइक वो बिल्कुल मेरे जैसी सी ही है। लाइक फ्रॉम हील टू टो मीन्स लाइक पैर से लेकर सिर तक वो बिल्कुल मेरी जैसी है। लाइक इन द सेम लाइक एज आई एम, तो सेम एज माई शेडो, क्योंकि आपकी शेडो बिल्कुल आपके जैसी ही होती है ना, बट वो ब्लैक कलर की होती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प्ड इनटू माय बेड। एंड उसके बाद में वो जो चाइल्ड है वो ये कह रहा है कि मैं उसको जंप करते हुए देखता हूँ मुझसे पहले, जब मैं अपने बेड पे जंप करता हूँ। मीन्स जब भी वो अपने बेड पे जाता है सोने के लिए तो उससे पहले उसकी जो शेडो है वो उसके बेड पे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे ये जो गर्ल है वो अपने बेड पे जा रही है सोने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके उसके लेटने से पहले, उसके बेड पर जाने से पहले उसकी शेडो वहाँ पे जाकर सो गई है। ओके, सो दिस इज व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू से। नाउ the next thing, the funniest thing about him is the way he likes to grow. Okay, अब वो जो चाइल्ड है वो ये कह रहा है कि है ना ये एक फनीस्ट थिंग है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मजाक की बात है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी थिंग है इस शेडो के बारे में। दैट इज़ कि वो जिस तरह से ग्रो करना चाहती है, जिस तरह से वो बड़ी होना चाहती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच ऑलवेज वेरी स्लो। एंड वो कहता है कि ये जो शेडो है वो ग्रो करती है, लाइक जो सारे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। मतलब एक स्टेज पर है ना थोड़ी सी ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ अकॉर्डिंग टू ईयर होती है एंड टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ग्रोथ होती है सारे बच्चों में। बट वो ऐसे ग्रो नहीं करना चाहती, वो तो एक साथ ही मतलब वो लाइक चिल्ड्रंस की तरह स्लोली ग्रो नहीं करना चाहती, वो चिल्ड्रंस की तरह स्लोली स्लोली बड़ा नहीं होना चाहती, बट for he sometimes shoots up taller like a Indian rubber ball. ओके, एंड उसके बाद में वो बोलता है कि है ना वो कभी कभी तो क्या करती है, बिल्कुल शूट्स करती है। लाइक फॉर एग्जांपल जो रबर बॉल होती है, अगर हम उसको है ना एक बार है ना हिट करते हैं ग्राउंड पे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा बाउंस होकर ऊपर जाती है, मतलब वो बाउंस होकर बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो उसी तरह से वो ये बोल रहा है कि वो जो शेडो है वो धीरे धीरे ग्रो नहीं करना चाहती, स्लोली स्लोली ग्रो नहीं करना चाहती, वो तो एक बॉल की तरह, जैसे रबर बॉल को हिट करते हैं तो वो बहुत ऊपर तक है ना लाइक बाउंस करती है ना, तो उसकी तरह से वो क्या होता है कि कभी कभी वो इतनी बड़ी हो जाती है, लाइक वो जो शेडो है हमारी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो दैट इज़ व्हाट द मोस्ट फनीएस्ट थिंग अबाउट द शेडो जो चाइल्ड कह रहा है। एंड he sometimes gets so little that none of him at all.
ओके एंड कभी कभी तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लाइक जैसे रबर बॉल बाउंस करती है हाई, तो उसी तरह से वो बहुत बड़ी सी शेडो दिखाई देती है। लाइक समटाइम्स ऐसे होता है ना कि जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, और कभी कभी ऐसे होता है कि शेडो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, और ऐसा फील होता है कि शेडो है ही नहीं। लाइक ऐसा उसको फील होता है कि कोई भी शेडो नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो दिस इज़ वॉट द चाइल्ड इज सेइंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस चाइल्ड एंड द पोइट एज वेल, कि ये तो बहुत ज़्यादा फनी थिंग है शेडो के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। नाउ अब एक जो चाइल्ड है वो ये कह रहा है कि एक बार क्या हुआ, एक बार मॉर्निंग में मैं जल्दी से उठ गया था, जब बिफोर द सन आई वॉज अप, लाइक सन भी जब तक है ना राइज नहीं करा था उससे पहले ही मैं उठ गया था, उठकर बैठ गया था, मीन्स आई वॉज अवेक बिफोर द सन राइज। नाउ आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन दी every buttercup. Buttercup is basically the flower, yellow flowers. Okay. So now what happened, जो child था वो अवेक हो गया था, मीन्स वो लाइक उठ गया था, जाग गया था। तो अब उसने सोचा कि वो उठा अपने बेड से, ही रोज फ्रॉम हिज बेड, ही एंड ही फाउंड अ शाइनिंग ड्यू। उसके बाद वो अपने बेडरूम से बाहर आया, और जब वो बाहर गया वॉक करने के लिए तब गार्डन में, तो उसने देखा कि जो ड्यू ड्रॉप्स थी वो शाइन कर रही थी किस पे, येलो कलर के जो टाइनी फ्लावर्स थे उनके ऊपर। सो दैट इज़ द मोस्ट थिंग, क्योंकि सनराइज नहीं हुआ था और जो ड्यू ड्रॉप्स थी वो वहाँ पर शाइन कर रही थी। बटरकप मीन्स येलो कलर के फ्लावर पे। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Okay, now the child is saying कि लेकिन मैं तो उठ गया था, मैं तो बाहर गार्डन में घूम रहा था, एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग द ड्यू ड्रॉप्स जो है ना येलो कलर के बटर लाइक येलो फ्लावर्स पर थी। बट जो मेरी लिटिल शैडो थी वो एक लेजी एरेंट मीन्स बेड, स्लीप हेड मीन्स जो जिसको है ना बहुत ज़्यादा सोना पसंद होता है, दैट पर्सन, उसकी तरह से वो वहाँ पर बेड पर ही थी, एंड हैज़ स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड। और वो वहीं पर है ना, क्योंकि मैं तो उठ गया था लेकिन जो मेरी शेडो थी उसको उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा लेजी है, बहुत ज़्यादा बैड है, और है ना बहुत ज़्यादा स्लीपी हेड है, लाइक मुझको सोना बहुत पसंद है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं उठी और वो घर पर ही रह गई और वो बेड पर आराम से सो रही है। बट I was up and I was roaming here and there in the garden. I was walking in the garden and enjoying the scene before the sunrise. So this is what the poet is saying, क्योंकि sunrise नहीं हुआ है तो शेडो दिख ही नहीं सकती, तो इसलिए जो चाइल्ड है वो ये कह रहा है कि जो उसकी शेडो है वो घर पर बेड पर आराम से सोई हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी है, उसको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड वो बहुत ज़्यादा बैड भी है क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है। So this is what the child and the poet is trying to say. I hope this poem is very simple, and I hope this is clear to you all. And this poem is written by Robert Louis Stevenson, and you will get the question answers and word meanings and exercises attached with this video in the form of PDF, so that you have to do in your notebook. So thank you for today.